साईं की बात। बच्चे, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे, कभी नहीं। और अपनी आशा भी कभी मत खोना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा होता हूँ। जवाब दूंगा तुम्हें, लेकिन सही वक्त आने पर। इंतज़ार करो। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे बच्चे, इंतज़ार तो करो। तुम्हारे साईं ने तुम्हें ऐसे ही नहीं कहा कि श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा तो तुम्हें रखनी पड़ेगी और सबूरी भी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं सही वक्त आने पर ही जवाब देता हूँ अपने बच्चों को। और वैसे भी तुम्हें कहीं ना कहीं से मेरा जवाब मिल ही जाते हैं, है ना? तो फिर क्यों चिंता करते हो तुम? मैं तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आकर या किसी के द्वारा तुम्हें संदेश पहुंचा देता हूँ कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, और तुम समझ भी जाते हो, है ना? और सुनो, जिसकी प्रवृत्ति जैसी होती है ना, वो वैसा ही रहता है मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है कि वो इंसान बदल चुका है, तो नहीं, वो इंसान बदला नहीं है मेरे बच्चे। बस वो तुम्हें दिखाने के लिए ढोंग है, सिर्फ और सिर्फ ढोंग, कुछ दिनों का ढोंग मेरे बच्चे। जैसे ही तुम उनकी ज़िंदगी में वापस आओगे ना, वैसे ही वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे तुम उन्हें छोड़कर गए थे। तो उन पर विश्वास मत करो मेरे बच्चे, दोबारा से विश्वास बिल्कुल भी मत करना। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है ना, वो बार बार दे सकता है, बार बार मेरे बच्चे। तो जाने दो, ऐसी चीज़ों को जाने दो मेरे बच्चे। और सुनो, जो मैं तुम्हें सेवा दे रहा हूँ ना, और तुम बहुत दिल से ईमानदारी से सेवा कर भी रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तुम्हारी सेवा बिल्कुल रास नहीं आती, बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो उसका गलत मतलब निकालते हैं। और गलत मतलब निकालेंगे और चार जगह बातें भी करेंगे। तो जब तुम वो सेवा करो ना, तो वो गुप्त तरीके से करना, किसी को बताना मत। अगर तुम बताओगे तो चार जगह बातें फैलेंगी और तुम्हारी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। और वैसे भी तुम वो सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, और तुम्हें कुछ लेने की उम्मीद भी नहीं है उससे, बस करने की चाह है। तो मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम ना उम्मीद में कर रहे हो वो सब चीज़ें, और इतना अच्छे के लिए कर रहे हो, अच्छे के लिए सोच रहे हो, निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे हो। कम से कम तुम्हें बदले में अगर अच्छाई ना मिले तो बुराई भी ना मिले ना। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें बुराई मिल जाए। तो इसलिए समझा रहा हूँ कि चार लोगों में कई लोग बातें फैलाएं तुम्हारे बारे में या कुछ कहें, तो इससे अच्छा है कि उनकी नज़रों से बचकर चलो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाकी तो तुम समझदार हो ही ना मेरे बच्चे, बाकी तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद ही समझदार हो। और सुनो, अगर कोई तुम्हारा मित्रगण तुमसे मित्रता इसलिए रखता है कि तुम उसे आर्थिक सुख पहुंचाओ, जब भी उसे ज़रूरत हो तो उसे आर्थिक मदद करो, सिर्फ इसलिए वो तुम्हें पहचानता है। और जब तुम्हारे पास तंगी होगी, पैसा नहीं होता, तब वो तुम्हें छोड़ देता है। तो सुनो, ऐसे मतलबी लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग ना, वो तुम्हारे मित्र हो ही नहीं सकते जो बिना मतलब के तुम्हारे पास आते ही ना हो। वो प्यार ही नहीं करते तुमसे। तो ऐसे लोगों से मैं चाहता भी नहीं कि तुम मिलो या उनसे बात करो। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो सच में तुमसे बहुत प्यार करते होंगे, निस्वार्थ भाव से। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ज़िंदगी में वैसे लोग नहीं आएंगे, आएंगे, ज़रूर आएंगे। वो लाना मेरा काम है, लेकिन तुम्हारा ये काम है कि जो भी तुम्हारे ज़िंदगी में स्वार्थी है ना, उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटा दो, निकाल दो, ठीक है ना? बाकी अच्छे लोगों को लाना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? मैं लेकर आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे लोग, जिनके साथ तुम सब कुछ कर पाओगे, अच्छे से बात कर पाओगे, अपने दिल की बात कह पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, और वो हमेशा तुम्हारे काम के लिए रात के 12 बजे भी खड़े रहेंगे। तुम जब बोलोगे 24 घंटे तैयार रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है ना? और सुनो, और हमेशा ये दो इंसानों से बचना मेरे बच्चे। एक तो वो जो तुम्हारे मुंह पर आकर तुम्हारी तारीफ करे, और दूसरा जो तुम्हारे ही सामने तुम्हारे दुश्मन की बुराई करे। ऐसे लोगों से बचकर रहना, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं मेरे बच्चे। वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, कभी भी। तो ऐसे अगर लोग तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, तो हटा दो, तुरंत उन्हें हटा दो, क्योंकि वो इसी लायक नहीं कि वो किसी के रिश्तों के काबिल हो सके। वो नहीं है लायक, बिल्कुल नहीं है। और सुनो, तुम्हें लग रहा है ना कि तुमने चारों जगह पैर पसार रखे हैं, चारों तरफ, तो नहीं, तुमने कोई चारों तरफ पैर नहीं पसारे। तुमने तो एक ही जगह पैर पसारे हैं, वो भी अलग अलग खानों में, अलग अलग हिस्सों में। और उन सभी हिस्सों में से मैं तुम्हें अलग अलग आनंद पहुंचाऊंगा, अलग अलग तुम्हें अनुभव दूंगा, तुम देखना। और
जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा शक करते हैं ना कि तुम किसी काबिल नहीं, बस तुम्हें जो मिल रहा है ना वो बहुत आसानी से मिल रहा है, उन्हें ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं है। तुम बहुत काबिल हो और इसमें कोई शक की बात नहीं मेरे बच्चे, कोई शक की बात नहीं। तुमने मेहनत की है तभी जाकर तुम्हें उसका फल प्राप्त हुआ है मेरे बच्चे, वरना ऐसे किसी को भी, हर किसी को यूँ हाथ में नहीं मिलता। सब कुछ यूँ हाथ में नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर कुछ तुम्हारे पास आता है, कोई चीज़ तुम्हारे पास पहुँचती है। तो ऐसे ही नहीं आता मेरे बच्चे। और ऐसे लोगों का तुम क्या ही कर सकते हो, तो जाने ही दो ना, क्योंकि ऐसे लोगों को कुछ कहना करना बेकार है। और ना तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अटक लड़ाई लेना तुमसे बहुत पसंद करते हैं। उन्हें कुछ नहीं तो पूरे दिन में एक बार कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात पर तुमसे लड़ना है, झगड़ना है, कुछ ना कुछ करना है। तो तुम एक बात बताऊं, एक काम करो, तुम ना, वो चाहे जो मर्जी करें, कुछ भी करें, तो उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। उनकी बातों का जवाब देना, बात करना, सब कुछ करना बंद कर दो। अगर वो कुछ कहें या कुछ ऐसा कुछ करे कि तुम्हें बहुत गुस्सा आए, तो गुस्सा भी मत करना, चिढ़ना भी मत, बिल्कुल ध्यान ही मत देना। बिल्कुल उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करना कि जैसे वो है ही नहीं उस घर में और तुम बिल्कुल अकेले हो। अगर वो कुछ उल्टा सीधा भी करे ना काम में, तो करने देना, चाहे 2 काम अपने फालतू कर लेना, लेकिन उन्हें मत छेड़ना, क्योंकि वो मौके की तलाश में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मौका ही मत देना, फिर वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे एक दिन आकर। उन्हें लगेगा कि अरे ये तो चिढ़ता ही नहीं है, ये तो परेशान ही नहीं होता, तो वो एक एक ना एक दिन आकर बिल्कुल तुम्हें कहना करना सब छोड़ देंगे। तुम बस इंतज़ार करो। और सुनो, तुम्हारे अगर घर वाले कुछ नहीं चाह रहे हैं करना और तुम चाहते हो करना, और वो नहीं चाहते हैं, तो तुम्हें इसके लिए खुद कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे माँ बाप पर कोई भी हावी नहीं हो सकता या उन पर कोई आदेश नहीं चला सकता। वो माँ बाप तुम्हारे हैं, तुम्हारा ये निर्णय होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है नहीं जाना, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। और ये बातचीत तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के बीच होनी चाहिए, तुम्हारे परिवार के बीच होनी चाहिए। इसमें सामने वाला कुछ नहीं कर सकता मेरे बच्चे। अगर तुम बार बार सामने वाले पर दबाव बनाने की कोशिश करोगे कि वो तुम्हारे पिता को या तुम्हारी माँ को समझाए, तो ऐसा नहीं होता। वो उनकी बातों को नहीं समझेंगे जितना कि वो तुम्हारी बातों को समझेंगे। तुम अपने परिवार के खिलाफ जाकर खड़े हो सकते हो, उन्हें बोल सकते हो, उन्हें कह सकते हो, लेकिन सामने वाला नहीं कर सकता मेरे बच्चे। तो बात को समझने की कोशिश किया करो। और सुनो, बिल्कुल निडर हो जाया करो, बिल्कुल निडर, क्योंकि तुम अपने साईं के साथ खड़े हो, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है। ये मत सोचो कि सामने वाला कौन है और क्या कर रहा है, उससे डरना है, क्या करना है, नहीं। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारे बगल में ना तुम्हारा साईं खड़ा है और तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे बगल में, तुम्हारे भीतर तुम्हारा साईं है। तुम्हारे सामने कौन है ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि तुम्हारे साथ में कौन है, ठीक है ना। और तुम्हारे साथ में तुम्हारा साईं है। तुम्हें बिल्कुल डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जहाँ बेहतरीन प्रदर्शन देना है वहाँ देना मेरे बच्चे। तुम सक्षम हो और अपनी सक्षमता का प्रदर्शन दो मेरे बच्चे, और मेरी कृपा बरसेगी और बरस रही है तुम पर, और आगे भी बरसेगी, चिंता मत करना। बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और आगे जाओ, और जो खोया है उसे पाने की कोशिश करो, दोबारा से मिल जाएगा तुम्हें। खुश रहो, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। विजयी भव। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।